आपके सामने आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको, सिलोगिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग। अपकमिंग जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे एसबीआई की बात करें, आईबीपीएस की बात करें, और भी कोई व्यापम एसएससी के एग्जाम्स करें, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट करता है। चलिए मैं आता हूँ पॉइंट पे डायरेक्टली। आज मैं आपको सिलोगिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि सिलोगिज्म हम कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन क्या होता है, स्टूडेंट्स सिलोगिज्म के वीडियोस देखते हैं, चीजें उनको क्लियर नहीं होती, ये चीज कहाँ से आ गई, ये चीज कहाँ गई। तो मैं आपको एकदम टू द पॉइंट स्टार्ट से लेके एंड तक लेके जाऊंगा और आपको मैं अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके जितने फॉर्मेट हो गए सब करेंगे, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, सिलोगिज्म की बात करें तो ये सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट का मतलब आप कह सकते हैं कथन, कंक्लूजन का मतलब आप कह सकते हैं निष्कर्ष। सर इसको दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रश्न और कंक्लूजन का मतलब होता है आंसर। यहाँ पे आपके सामने एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसका आंसर भी देगा, बस आपको ये बताना होगा कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, अगर इसमें तो स्टेटमेंट जो हमारे एग्जामिनर पूछेंगे वो दो तरह से पूछेंगे, या तो स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव होगा या तो स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो एग्जामिनर आपको पूछा कि स्टेटमेंट दे दिया कि सम ए आर बी। अब इस सम ए आर बी का मतलब आप देखो इस स्टेटमेंट में कहीं भी कोई नेगेटिव फॉर्म नहीं दिख रहा, मतलब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं सम ए आर नॉट बी, दैट मींस वो नेगेटिव हो जाएगा। सेम अगर इसी तरह से मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो हमारे पास कंक्लूजन के भी दो फॉर्मेट होते हैं, या तो कंक्लूजन जो हमारा सर्टेन फॉर्म में होगा या तो पॉसिबल फॉर्म में होगा। या तो सर्टेनिटी होगी या तो पॉसिबिलिटी होगी। सर्टेनिटी का मतलब होता है जो चीज कंफर्म हो, जिसके बारे में हमें कंफर्म पता हो, एंड पॉसिबिलिटी जिसको हम अज्यूम करते हो, जो चीजें हैं नहीं हो सकती है। बात करें पॉसिबिलिटी की, तो एग्जामिनर हमें एग्जाम में पॉसिबिलिटी दो फॉर्मेट देता है, एक तो हमारा पॉजिटिव पॉसिबिलिटी होती है और एक होती है हमारी नेगेटिव पॉसिबिलिटी। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होगा कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कोई पॉजिटिविटी शो होती है और वो बात पॉसिबल वे में जा रही है, दैट विल बी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। और नेगेटिव का मतलब बात करें तो वही पॉसिबिलिटी नेगेटिव फॉर्म में जाएगी। तो बात करें कंक्लूजन की, तो दो तरह के कंक्लूजन, सर्टेन और पॉसिबल। मैं आपको एक एक करके चीजों को डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना जाए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, केसेस की बात करें तो सिलोगिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें केसेस अपने आप में बहुत ज्यादा एक वैल्यू रखते हैं। केसेस की बात करें तो यहाँ पे हम चार एक्चुअली केसेस पढ़ेंगे। एक्चुअली चार केसेस हैं, ओनली कॉन्सेप्ट हमारा होता है, ठीक है। तो केसेस कौन कौन से हैं? पहला केस जो हमारा है वो है सम का। सेकेंड वन हम बात करेंगे किसकी? ऑल की। थर्ड वन अगर हम बात करें तो थर्ड वन बात यहाँ पे किसकी हो रही है? ओनली की। और फोर्थ वन बात करें तो वहां पे नो की बात हो रही है। और लास्ट वन है जो हमारा सम नॉट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक रूल लिखा है। सर ये वो मैजिकल रूल है जिससे हम सिलोगिज्म का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और शायद आपको यही वो रूल है जिसको अच्छे से डेवलप करना है। रूल में क्या लिखा है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट है, इफ एनी टू एलिमेंट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, देन ऑल द सर्टेनिटी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर ऑलवेज रॉन्ग। मतलब अगर कोई ऐसा कंक्लूजन आ जाए जिसमें किसी दो एलिमेंट के बारे में बात हो और उनके बारे में कोई डायरेक्टली रिलेशन ना हो, तो आप बेफिक्र होकर उस कंक्लूजन को गलत काटेंगे और बिल्कुल आपका आंसर वो सही होगा। तो ये रूल आप अपने दिमाग में बिठा लेना है, इसको कॉपी पे नोट डाउन करना, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट है जिससे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी फॉर्मेट में सॉल्व करने जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सम के बारे में स्टार्ट करेंगे। सम यहाँ पे क्या है, कैसे करेंगे सम को, ध्यान से समझिएगा। सम के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं बात करूं सम की, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डाउट में रहते हैं कि सम के अंदर हमें कौन कौन से और नाम हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनके अंदर सम के और भी दूसरे नाम होते हैं। जैसे सम को हम एटलीस्ट भी बोलते हैं। जैसे आपने कभी क्वेश्चन सुना होगा, एटलीस्ट सम ए आर बी, एटलीस्ट 25% ए आर बी। दैट मींस वो एटलीस्ट जो होगा वो हमेशा किसको इंडिकेट करेगा? सम को। दूसरा नाम अगर मैं लेके चलूं एटलीस्ट के अलावा, तो दूसरा नाम होगा हमारा एनी का। मोस्ट ऑफ द लोग कंफ्यूज होते हैं, एनी को ऑल के अंदर इंक्लूड करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मैं एनी की बात करता हूं तो एनी हमेशा किसके अंदर आ जाएगा? सम के। इसके अलावा तीसरी अगर बात करूं मैं तो परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब कोई भी वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 0.1 से लेकर 99.99% तक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने अगर दी गई है तो हमेशा किसके अंदर आ जाएगी? परसेंटेज के अंदर, यानी सम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम, मोस्टली, मैनी, ऑलमोस्ट, एटसेट्रा, ये जो चीजें हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये हमेशा किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? सम के अंदर। चलिए मैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेकर अब बात करेंगे सम की। तो सम के अंदर आपके अंदर देखा जाए अगर, तो बहुत सारे ऐसे डायग्राम है जो सम के अंदर आप रखेंगे, और सम के अंदर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेके चलो। तो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं इसमें। जैसे अगर सम की बात करते हैं तो सम पे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, जैसे आता है सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर, जैसे आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे डिस्प्ले पर दिख रहा होगा।
तो मैं इसको आपको बारी बारी से पढ़ाऊंगा और दिखाऊंगा, समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया सम ए आर बी, सम बी आर सी, 98% को हम सम के अंदर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैंने अभी भी बताया आपको कि 0.1 से लेकर 99.99% तक का जो भी वैल्यू होगी वो सम के अंदर आएगी। तो मैं आपको सम का सबसे पहले डायग्राम सिखाऊंगा, क्योंकि थ्रू डायग्राम हम इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। सम के अंदर क्या क्या मिलेगा, एक मैं आपको वो डायग्राम बता रहा हूं, इसके साथ 4 पॉसिबल डायग्राम बनते हैं, लेकिन हमें बनाने क्या है सिर्फ ए। कौन से देखते हैं। सम ए आर बी का मतलब यहां पे बोलूं मैं तो ए का कुछ पार्ट किसके अंदर है, बी के अंदर। नेक्स्ट वन 98% ऑलवेज इंक्लूडेड इन सम, तो सम बी आर सी, तो बी का कुछ पार्ट हम किसके अंदर रख रहे हैं, सी के अंदर। एंड एनी दैट मींस आल्सो नोन एज सम, तो एनी को भी हम क्या बोलेंगे, सम। तो एनी सी आर डी का मतलब सी का कुछ पार्ट डी के अंदर। ये हमने डायग्राम बना दिया। अब इस पे कंक्लूजन एग्जामिनर आपको देगा। मैं बात करूंगा फर्स्ट कंक्लूजन, ये सबसे बेसिक केस है, तो इसको हम आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे जाके लेवल हम बहुत अच्छा करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि जो अगर फ्रेशर स्टूडेंट है वो इसको कवर अप कर पाए। तो बात करें पहले कंक्लूजन की, तो पहला कंक्लूजन हमारा साफ साफ दिया गया है कि सम ए आर नॉट सी। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा से, जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ा है, अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि उस स्टेटमेंट में कोई भी बात अगर नेगेटिव नहीं होती है और उसमें कंक्लूजन हमारा नेगेटिव हो जाए, मतलब स्टेटमेंट जो हमारा है पॉजिटिव हो और कंक्लूजन उसके जस्ट ऑपोजिट में आ जाए। स्टेटमेंट के जस्ट ऑपोजिट अगर कंक्लूजन आ जाए, यानी कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, कंक्लूजन अगर नेगेटिव है, या स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है, कंक्लूजन अगर पॉजिटिव है, तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत माना जाएगा। यानी स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव था और कंक्लूजन कैसा था, नेगेटिव था, दैट्स व्हाई दैट विल बी रॉन्ग। अच्छा, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली लूं, अपने रूल्स पे लूं, जो मैंने अभी भी बताया आपको, एक बात वही जो रूल्स की थी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है यहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें वो रूल अप्लाई करना रिलेशन का। जरा देखो तो इस ए का डायरेक्टली सी से कोई रिलेशन है क्या, यहाँ पे मैं आपको ए दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे सी है, तो ए का सी से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, दैट्स व्हाई इनके बारे में कोई भी बात नहीं जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, वो हमेशा गलत होती है। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड की बात करूं, आजकल एग्जाम में ये बड़ा प्यारा सा वर्ड आपको दिखेगा, डेफिनेटली नॉट का, शायद काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। द क्वेश्चन सेड सम ए आर डेफिनेटली नॉट बी। याद रखना, अगर इस डेफिनेटली नॉट के आगे मैं सिर्फ नॉट लगाता तो ये बिल्कुल गलत होता, क्योंकि यहाँ पे वही बात होती, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव हो गया। लेकिन जब मैं बात करूं डेफिनेटली नॉट की, तो डेफिनेटली का मतलब होता है जो चीज अपने आप में 100% श्योर हो। अब जरा ध्यान से देखिए तो आपको साफ साफ दिख रहा कि ए का कुछ पार्ट बी के अंदर है, लेकिन ये भी आपको 100% दिख रहा कि ए का कुछ पार्ट बी के अंदर नहीं है। तो डेफिनेट पे हम ये कह सकते हैं कि ए का जो कुछ पार्ट जो बी से बाहर है वो कंफर्म है कि बी के अंदर नहीं है। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि अगर कोई डेफिनेटली नॉट वाला स्टेटमेंट आपके सामने कंक्लूजन एक्चुअली दे दिया जाए, तो हमेशा इस बात का याद रखना कि डेफिनेटली नॉट वाला कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स आपके सामने दिए गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो दिया गया है, क्या वो एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं। अगर ए और बी की बात करो तो ये एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं, तो जब भी कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें एक दूसरे से एलिमेंट्स रिलेशन बना रहे हैं और उनके बीच में कोई कोई ऐसा पार्ट है जो इनसे एक दूसरे से फ्री हो, तो वहां पर डेफिनेटली नॉट हमेशा सही होगा। याद रखिएगा, जब भी किसी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन हो और वहां पे सम पार्ट ऐसा हो या कुछ ऐसा पार्ट आपको डायग्राम में दिख रहा हो जो डायग्राम से क्या हो, अलग हो, उस सिचुएशन में डेफिनेटली नॉट हमेशा सही होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो डेफिनेटली नॉट लगा है, लेकिन देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, ए की और सी की, और आपको साफ साफ दिख रहा देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। तो हमारा यहाँ पे ये जो रूल मैंने लिखा है रिलेशन का कि ए का सी से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं, तो इनके बारे में नॉट बोले, डेफिनेटली नॉट बोले, कुछ भी बोले, वो सबके सब कंक्लूजन्स क्या होंगे, गलत होंगे। दैट मींस जो हमारा थर्ड कंक्लूजन है वो रॉन्ग होगा, भले ही उसमें डेफिनेटली नॉट लग जाए। लेकिन अगर ये डेफिनेटली नॉट बी और सी में होता, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये बात शायद यहाँ पे बिल्कुल सही होती, क्योंकि साफ साफ दिख रहा कि सम का पार्ट इससे रिलेट नहीं कर रहा। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकंड वन इज राइट एंड थर्ड वन इज आल्सो रॉन्ग। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ की। यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया। याद रखिएगा, जो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कंफ्यूज होंगे। मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी सॉल्व करने का, बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी भी सिलोगिज्म के क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई कंक्लूजन आ जाए जिसमें पॉसिबिलिटी हो, तो उसको चेक करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि पॉसिबिलिटी वर्ड को हटा दो।
पॉसिबिलिटी वर्ड को रिमूव कर दो। जब आप इस पॉसिबिलिटी वर्ड को रिमूव करोगे तो आपके सामने कहीं न कहीं सर्टेनिटी बचेगी, क्योंकि जो कंक्लूजन होता है उसके दो ही पार्ट होते हैं, या तो वो पॉसिबल होगा या तो वो नेगेटिव या तो वो सर्टेन होगा या तो वो पॉसिबल होगा। तो पहला काम हमने जब पॉसिबिलिटी हटाई तो हमारे पास सर्टेनिटी बची। जब हमने सर्टेनिटी देखा कि ट्रू है या फॉल्स है, जरा चेक करते हैं। सम ए आर नॉट सी, और साफ साफ दिख रहा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है। या दूसरे वे में कहें ए का सी से कोई रिलेशन नहीं है तो सर्टेनिटी गलत होगी, और जब सर्टेनिटी गलत होगी याद रखिएगा उसकी जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो हमेशा सही होंगी। मतलब कहने का कि अगर सर्टेनिटी किसी चीज की गलत है तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमेशा सही होगी। अगर सर्टेनिटी सही है तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी, क्योंकि जो चीज कंफर्म है ही उसकी संभावना नहीं बन सकती। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि कभी भी सर्टेनिटी गलत होगी तो पॉसिबिलिटी सही होगी, और पॉसिबिलिटी गलत होगी तो हमेशा सर्टेनिटी सही होगी। तो कुल मिला जुला के पॉसिबिलिटी चेक करने का बेस्ट वे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चेक करता हूं। अगर इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी वर्ड आपको दिखाई दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो मैं रिमूव करता हूं पॉसिबिलिटी को और उसके बाद चेक करता हूं कंक्लूजन। देन कंक्लूजन इज सम ए आर बी। जरा चेक करिए क्या ये बात सही है। जी हां सर, ये बात आपको साफ साफ दिखती है कि ए का सम पार्ट बी के अंदर है, मतलब इसकी सर्टेनिटी बिल्कुल सही हुई। और अगर सर्टेनिटी सही है तो पॉसिबिलिटी ऑपोजिट जाएगी, मतलब ये बिल्कुल गलत होगी। तो सिंपल वे में कहा जाए सर्टेनिटी गलत, पॉसिबिलिटी सही, सर्टेनिटी सही तो पॉसिबिलिटी गलत। एक बड़ा सा प्यारा वर्ड यहाँ पे आपको दिखा होगा लास्ट में, कैन नॉट का। कैन नॉट की कहानी कुछ ऐसी है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कैन या मे आ जाए ये दोनों ट्रीट होते हैं पॉसिबिलिटी में। लेकिन याद रखिएगा कैन और मे अगर सिंगल है तो वो हमेशा पॉसिबिलिटी ट्रीट होते हैं, लेकिन अगर कैन और मे इनके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाए तो ध्यान से समझिएगा ये हमेशा सर्टेनिटी में ट्रीट किए जाते हैं। ये हमेशा सर्टेनिटी में ट्रीट किए जाते हैं। मतलब कैन और मे अगर किसी नेगेटिव वर्ड के साथ है, नेगेटिव वर्ड मतलब नो, नेवर, नॉट, नन, तो ये हमेशा सर्टेन ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन अगर ये अकेले हैं दैट विल बी आल्सो ट्रीटेड एज पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब मैं आता हूं पॉइंट पे। इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, सम ए कैन नॉट बी सी। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे कैन के साथ नॉट लग गया। अगर कैन के साथ नॉट लग गया मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी अगर कैन वर्ड है और नेगेटिव में ट्रीट हो जा रहा तो इसको हम सर्टेनिटी मानेंगे। और जैसे ही हमने सर्टेनिटी मानी, आप सिंपल वे में समझिए तो हमारा क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है, दैट्स व्हाई ये कंक्लूजन भी क्या होगा, गलत होगा। तो बहुत ही सिंपल वे है। अगर देखा जाए स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, गलत। पॉसिबिलिटी की बात करूं तो पॉसिबिलिटी चेक करने का बेस्ट वे कि पहले पॉसिबिलिटी रिमूव करो, सर्टेनिटी देखो, सर्टेनिटी गलत, पॉसिबिलिटी सही। ये इसका बेस्ट वे है। आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं सम के बाद अगर बात करें नेक्स्ट की तो सम के बाद अगर नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो ऑल की बात करेंगे। और ऑल वाले क्वेश्चंस में कैसे करेंगे क्वेश्चंस को आप कि ऑल अपने आप में कंप्लीट होता है, शायद इसीलिए इसका जो दूसरा नाम होगा वो होता है 100%। यानी सम में अगर बात कर रहे थे हम लोग 99.99% की, तो ऑल में बात करेंगे 100% की। ध्यान से समझिएगा, ऑल को 100% के अलावा ईच भी कहते हैं और एवरी कहते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि सम के बहुत सारे नाम थे। ध्यान से समझिएगा, सम के इतने सारे नाम आपको शायद न याद हो, तो आप मेरे हिसाब से ऑल के ये तीन नाम याद रखिएगा, 100%, ईच एंड एवरी, प्रत्येक एवं सभी। ये तीन नाम अगर छोड़ दें तो बाकी जितने नाम आएंगे वो सारे ट्रीट होते हैं किसमें, सम के अंदर। चलिए आते हैं ऑल के कॉन्सेप्ट्स पे। ऑल के अंदर दो केसेस आपको पढ़ने हैं, इनर टू आउटर एंड आउटर टू इनर। क्यों मैं इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बेसिक वे में हम इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनर टू आउटर में। आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया था, आपने सम का डायग्राम सीखा है। अब हम बात करते हैं ऑल के डायग्राम की। इसमें स्टेटमेंट आपका है ऑल ए आर बी। तो मैं इसका डायग्राम अगर बनाऊं तो पूरे के पूरे ए किसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर आ रहे हैं। इसका आगे बोला गया ऑल बी आर सी, दैट मींस पूरे बी किसके अंदर आएंगे, सी के अंदर आएंगे। और बात करें एवरी सी आर डी, एवरी जो है ट्रीट होगा ऑल में, तो पूरे सी जो है वो किसके अंदर आएंगे, डी के। चूंकि हम लोग इनर टू आउटर का केस पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं यहाँ पे एक एरो लगा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इनर टू आउटर वाले कॉन्सेप्ट में जो सर्टेनिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव सही होती है। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा कि पॉजिटिव सर्टेनिटी ही क्यों सही होती है, क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट है अपने आप में आपको फील करा होगा कि ये पूरा पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। कैसे, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर सी, यहाँ पे कहीं न कहीं कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है। और वो रूल याद रखना कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव हमेशा गलत होगा।
इसीलिए यहाँ पे सर्टेनिटी कैसी सही हो रही है, पॉजिटिव वाली। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि सिलोगिज्म के ऑल वाले केस में सर्टेनिटी पॉजिटिव तो सही होगी, लेकिन किसकी, तो याद रखेंगे आप सम की और ऑल की। सम और ऑल की सारी सर्टेनिटी पॉजिटिव में हमेशा ट्रू मानी जाती है, हमेशा सही मानी जाती है। एग्जांपल के थ्रू देखूं मैं अगर, तो यहाँ पे लिखा है सम ए आर पी। अब ध्यान से देखो, अगर पूरे ए पी के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ए का पार्ट भी किसके अंदर है, बी के अंदर है। और आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ए से कहां जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे बात क्या होगी, सम में हमेशा ट्रू होगी, दैट्स व्हाई पहला वाला ट्रू है। ऑल ए आर नॉट सी, आगे सोचना नहीं है, नॉट आ गया मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, गलत हो गया। तीसरी बात करें तो देखो यहाँ पे कैन के साथ नेवर आ गया, यानी मैंने अभी भी बताया था आपको कि कभी भी कैन और मे के साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाएगा तो उसको हम हमेशा सर्टेनिटी ट्रीट करते हैं। और सर्टेनिटी ट्रीट करेंगे तो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है और कंक्लूजन में नेवर आ गया मतलब नेगेटिव है, तो वो कंक्लूजन भी हमेशा गलत होगा। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, बहुत ध्यान से समझिएगा। पॉसिबिलिटी की बात करें इसमें तो पहला क्वेश्चन है सम ए आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू माय वे अगर हम पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे तो पहले क्या करते थे, पॉसिबिलिटी को हटा देते थे, ये पॉसिबिलिटी हट गई। अब हमारे पास क्या बची, सर्टेनिटी, सम ए आर नॉट डी। जरा ध्यान से देखो ये बात सही होगी या गलत होगी, बिल्कुल गलत होगी क्योंकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। और अकॉर्डिंग टू रूल सर्टेनिटी अगर गलत होती है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए सही। लेकिन ध्यान से समझिएगा, दैट इज द रीजन कि मैं इसको आपको अलग से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत होगी। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसको सही करके आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है क्यों गलत होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता दूं। कभी भी याद रखिएगा सिलोगिज्म का एक्सेप्शन नंबर 1 यहीं पे आता है, कभी भी इनर टू आउटर की बात हो ऑल के केस में तो वहां सारी पॉसिबिलिटी गलत होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी एलिमेंट एक दूसरे के अंदर इनबिल्ट दिख रहे हैं। अब जब मुझे पता ही है कि पूरे ए बी के अंदर है, तो अगर मैं इसको कहूं कि क्या ए बी हो सकता है, ये बात बिल्कुल गलत होगी क्योंकि ऑलरेडी हमको ए बी के अंदर दिख रहा। सेम थिंग अगर ए बी के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है ए सी के अंदर है, अगर ए सी के अंदर है तो ऑब्वियसली ए डी के अंदर है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे सारा का सारा डेटा अपने आप में कंफर्म है, सर्टेन है। तो याद रखिएगा ऑल का इनर टू आउटर कॉन्सेप्ट हमेशा पॉसिबिलिटी में गलत होगा। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना हो आप करिए इसमें, क्योंकि आपको ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होगी। और ये यहीं पे लगता है सिलोगिज्म का पहला एक्सेप्शन, इनर टू आउटर पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। यहाँ सारी सर्टेनिटी सही होंगी, किसकी, सम और ऑल की होगी, कैसी, पॉजिटिव वाली, कारण क्योंकि स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट पे आया अगर हम, नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर देखा जाए तो इनर टू आउटर के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा आउटर टू इनर। अब आउटर टू इनर मतलब क्या, सेम वही चीज है, सब कुछ वही, बस यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा। अब मैं डायग्राम वही बना रहा हूं जो मैंने उसमें बनाया था। तो इस स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी, तो पूरे ए बी के अंदर है, पूरे बी सी के अंदर है और पूरे डी सी डी के अंदर। स्टेटमेंट हमारा वही था एज इट इज। इस बार हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो बाहर से अंदर जाने में चीजें थोड़ा सा बदलती। यहाँ पे सर्टेनिटी पॉजिटिव सही होगी, कारण क्योंकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। सम हमेशा यहाँ सही होता है और ऑल नोटिस करना हमेशा यहाँ पे गलत होता है। रीजन क्या है, अगर मैं आपको बोलूं सिंपल वे में बोलूं मैं कि पूरे के पूरे ए जो है वो बी के अंदर है, तो मैंने अगर कंक्लूजन बोला आपको कि सम बी आर ए, मैंने कंक्लूजन बोला कि कुछ जो बी है वो ए है, तो हम एक बात बताओ, जब बी पूरे में आपको दिखाई दे रहा तो जाहिर सी बात है बी ए के अंदर भी होगा। और क्या ए के अंदर पूरा भी दिख रहा आपको, नहीं, कितना दिख रहा, सिर्फ कुछ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कभी भी आउटर टू इनर जाएंगे तो आउटर टू इनर में हमेशा सम की सारी सर्टेनिटी ट्रू होंगी। चलो अब मैं बात करूंगा पॉइंट पे। अब अगर इसी को कहता हूं ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी ए के अंदर हैं, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो है, लेकिन कंफर्म में देखा जाए तो क्या पूरे बी ए के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कभी भी आउटर टू इनर जाते हैं तो हमेशा ऑल की सारी सर्टेनिटी यहाँ पे गलत होगी। सम ऑलवेज ट्रू, ऑल ऑलवेज रॉन्ग। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, चाहे इनर टू आउटर हो चाहे आउटर टू इनर हो, सम की सारी सर्टेनिटी दोनों जगह ट्रू मानी जाएगी और ऑल इनर टू आउटर में सही होगा और आउटर टू इनर में हमेशा गलत होगा। कम टू द पॉइंट, क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कहा ऑल ए आर डी, ध्यान से देखिएगा, मैंने केस आउटर टू इनर दिया है लेकिन क्वेश्चन इनर टू आउटर बोला है, कारण स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे ए से डी जा रहा हूं मतलब मैं अंदर से बाहर जा रहा हूं, तो मुझे बताना
अंदर से बाहर अगर मैं जाता हूं तो ऑल ए आर डी, ये बात सही लग रही है या गलत लग रही? आपको याद हो तो मैंने बताया था इनर टू आउटर में ऑल हमेशा सही होगा, और दिख भी तो रहा कि पूरे ए किसके अंदर आ रहे हैं? डी के। दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सॉरी ट्रू। सेकंड की बात करें, सम सी आर है, सर सम चाहे इनर टू आउटर का हो या आउटर टू इनर का हो, ये हमेशा ट्रू माना जाएगा, और दिख भी रहा कि अगर सी पूरे के अंदर है तो कहीं के सी ए के अंदर थोड़ा सा पार्ट है, और आउटर टू इनर टू आउटर सम दोनों में सही होगा। दैट्स व्हाई सेकंड वन इज ट्रू। पॉसिबिलिटी, इनर टू आउटर पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, लेकिन बात अगर आउटर टू इनर की करें तो वहां पर पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएगी, क्योंकि आउटर टू इनर में एलिमेंट का कुछ पार्ट दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में फ्री होता है, और अगर एलिमेंट फ्री है तो ही पॉसिबिलिटी बनाएंगे, अगर एलिमेंट फ्री नहीं है तो पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे। तो चेक करते हैं आउटर टू इनर की पॉसिबिलिटी। क्या क्वेश्चन है? ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि कंडीशन इनर टू आउटर है या आउटर टू इनर। तो यहाँ पे डी से ए जा रहा है, मतलब बाहर से अंदर। अगर ये चीज अंदर से बाहर होती तो पॉसिबिलिटी देखते ही आप गलत करते थे, लेकिन बात यहाँ पे बाहर से अंदर की जा रही है। तो सर सबसे पहला काम, पॉसिबिलिटी जैसे ही देखा चेक करने का वही तरीका, पॉसिबिलिटी हटाई, सर्टेनिटी देखी, सर्टेनिटी यहाँ पे ऑल डी आर ए, आउटर टू इनर में ऑल हमेशा गलत है, तो सर्टेनिटी अगर गलत हुई दैट्स व्हाई ये पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, यानी ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सही है। एक नेक्स्ट चेक करते हैं, सम डी कैन नेवर बी ए इज अ पॉसिबिलिटी। आप देख सकते हैं इसमें कुछ डी कभी भी ए नहीं हो सकते हैं, ऐसी एक संभावना है। तो मैं पहला काम वही करूंगा, पॉसिबिलिटी को हटा दिया। अब सम डी कैन नेवर बी ए, कैन के साथ नेवर आ गया, मतलब ये सर्टेन स्टेटमेंट हो गया, कंफर्म हो गया। तो इसको चेक करो, क्या कुछ डी कभी भी ए नहीं हो सकते? सिंपल, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, सर्टेनिटी गलत, तो पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। सिंपल वे में सर्टेनिटी गलत, पॉसिबिलिटी सही, सर्टेनिटी सही, पॉसिबिलिटी गलत। तो ये हो गया हमारा आउटर टू इनर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आए तो नेक्स्ट केस की तरफ जाते हैं हम लोग, और इस नेक्स्ट केस में बात करूंगा मैं ओनली की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सिलोगिज्म। ओनली का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ओनली के कॉन्सेप्ट में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला आपको ओनली ए आर बी, मैंने आपको क्वेश्चन बोला ओनली ए आर बी, ये सर कंक्लूजन में भी आ सकता है, स्टेटमेंट में भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि चाहे स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो, वे ऑफ टैकल द क्वेश्चन सेम होगा। जहां भी आपको ओनली वर्ड दिखाई दे, आप बिना सोचे समझे उसको ओनली में, ओनली को ऑल में कन्वर्ट करेंगे। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओनली को जैसे ही आपने ऑल में कन्वर्ट किया, ओनली का जो सब्जेक्ट है वो ऑल का प्रेडिकेट हो जाएगा, और ओनली का जो प्रेडिकेट है वो ऑल का सब्जेक्ट हो जाएगा। दैट मींस ओनली ए आर बी वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑल बी आर ए में। तो डायग्राम में इसका हम कैसे बनाएंगे, पूरे के पूरे बी जो किसके अंदर है, ए के अंदर है। आप इसको ये भी कह सकते हैं ऑल बी आर ए, या इसको ये भी कह सकते हैं ओनली ए आर बी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आप इतना याद रखना, ओनली हमेशा ऑल में ट्रीट होगा, और जहां भी ओनली आपको दिखाई दे, आप ओनली में जो सब्जेक्ट है उसको प्रेडिकेट करेंगे, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट कर देंगे। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं सर। हमारा देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट केस और नेक्स्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं नो, और इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिए। नो का मतलब हो गया कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहां से अब नेगेटिव केस में चला जाएगा। नेगेटिव केस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आपके सामने मैं क्वेश्चन दूंगा, ये क्वेश्चन हमारा अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा। जैसे बात करें मैं इस नो की, तो नो के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? नो के अंदर हमारे केस की बात करें, नो के अंदर वो सारी चीजें आपको दिखेंगी जो कहीं ना कहीं बाकी स्टेटमेंट्स में आपको नहीं दिखती। जैसे नो में पढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देना चाहूंगा यहाँ पे। नो वाले केसेस में जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि नो ए आर बी, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि जो ए है उसका पूरा पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। ये इसका डायग्राम बनेगा। नो ए आर बी हमेशा अज्यूम इसी तरह से होगा। अगर बोलता हूं नो बी आर सी, दैट मींस बी का कोई पार्ट क्या नहीं है, सी नहीं। सिंपल वे में समझ रहे हैं इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में बोला सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, इज इट राइट और रॉन्ग? बहुत ही सिंपल वे, वही रूल याद रखना, डायरेक्टली रिलेशन। और मुझे बताओ इस ए का डायरेक्टली सी से कोई रिलेशन है कि नहीं है? तो सर ध्यान साफ साफ दिख रहा कि ए डायरेक्टली बी से डिस्लिंक दिख रहा, लेकिन ए का डायरेक्टली सी से कोई रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वहां पर वो बेहतरीन जो सबसे फाइनेस्ट रूल है इस टॉपिक का, कि इफ एनी टू एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर इन डायरेक्ट वे, देन ऑल द सर्टेनिटी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलवेज रॉन्ग। तो ए का सी से अगर कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं, तो इनके बारे में कुछ भी बोला जाए वो हमेशा गलत होगा।
दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज रॉन्ग। अब मैं बात करूंगा सेकंड की, तो अगर मैं बोलता हूं ऑल ए आर सी, इसको दो तरह से आप उलट काट सकते हो। एक तो ये कि स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, और दूसरा ए का सी से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। तो सिंपल वे में है, इसको आप बिल्कुल बेझिझक होकर आराम से इसको करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूं सम बी आर डेफिनेटली नॉट ए, तो सर यहाँ पे डेफिनेटली नॉट का उतना रोल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रही चीज है कि बी अगर पूरा का पूरा ए नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ भी जो है वो ए नहीं है, तो इसको नॉट बोले, डेफिनेटली नॉट बोले, वो क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा। ये बात यहाँ पे सही होगी। मतलब अगर रिलेशन है तो आप डायग्राम चेक करेंगे, और रिलेशन नहीं है तो आप बेझिझक होकर क्या करेंगे, उसको स्किप करेंगे। अच्छा, कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगर इसमें मैं बात करूं पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला आपसे, क्वेश्चन क्या बोला कि सम ए आर, जैसे मैंने बोला सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, सिंपल वे में सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। इसको कैसे चेक करेंगे सर, वही मेथड वही रूल। पॉसिबिलिटी आपको दिखा तो पॉसिबिलिटी को हटाते हैं, पहले सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी को रिमूव करेंगे एंड चेक सर्टेनिटी। तो सम ए आर नॉट सी, तो बताओ क्या इस ए का डायरेक्टली सी से कोई रिलेशन है, नहीं है, मतलब ये सर्टेनिटी गलत है, तो पॉसिबिलिटी हमेशा सही मानी जाएगी, दैट्स व्हाई इट विल बी रॉन्ग, सॉरी ट्रू, सर्टेनिटी रॉन्ग होगी इसकी। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं कि सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट देखा जाए तो पहला काम अगर हम पॉसिबिलिटी को हटाते हैं तो क्या बचा, सम बी आर सी, मतलब कुछ भी जो है वो सी है। क्या ये बात सही है, नहीं सही है, कारण स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है और कंक्लूजन जस्ट ऑपोजिट आ गया, तो सर्टेनिटी यहाँ पे गलत होगी, तो पॉसिबिलिटी जाहिर सी बात है सही होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा सिलोगिज्म में दो एक्सेप्शंस होते हैं। पहला मैंने आपको शायद याद हो तो बताया हो, इनर टू आउटर में पॉसिबिलिटी नहीं बनती क्योंकि वहां पे एलिमेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फ्री नहीं होते, और दूसरा when the two elements are directly distinct to each other, जब भी कोई दो एलिमेंट डायरेक्टली एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं then that case always सारी के सारी पॉसिबिलिटी जो होंगी वो गलत होती हैं, क्योंकि जब आपको साफ साफ दिख रहा कि जो बी है वो कभी सी हो ही नहीं सकते, तो आप यहाँ पे इसको पॉसिबल वे में कैसे कह सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पर जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेगी सारी की सारी गलत होगी। कब, जब किसी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से डायरेक्टली क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कभी भी किसी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से डायरेक्टली डिस्टिंक्ट होगा तो वहां पे सारी की सारी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, गलत हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं बनती। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट ए टू सी, तो देयर इज कंफर्मेशन दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए टू सी, तो वहां पे सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। लेकिन कब, जब आप इसको चेक करेंगे। तो मैंने चेक किया था, पॉसिबिलिटी हटाई थी, सर्टेनिटी देखी थी, ए का सी से कोई रिलेशन नहीं था, तो सर्टेनिटी गलत थी, देन पॉसिबिलिटी हमेशा वहां पे सही मानी जाएगी। ये पॉइंट्स याद रखिएगा आप लोग, और इस पॉइंट के थ्रू क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ऑल का केस हमने खत्म किया, अब आते हैं किस केस की तरफ, सम नॉट की तरफ आएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सम नॉट का, और ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट भी है, स्टूडेंट इसको लेके कंफ्यूज भी होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, मैं आपको इसको क्लियर करूंगा। सम नॉट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा आप लोग, कि सम नॉट ऑलवेज known as, also known as all not। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं कि all स्टेटमेंट में बोलूं कि all A are not B, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सभी A B नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या करेंगे, डायग्राम क्या बनाते हैं इसका कि all A are not B। ये डायग्राम सही है जी, नहीं, बिल्कुल गलत है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो मैंने दो सेंटेंस बोलूंगा आपके सामने, आप खुद ही क्लियर हो जाएंगे। इफ आई सेड all students are not present today, all students are not present today, इसका मतलब क्या निकला, कुछ तो आए हैं। लेकिन if I said no students are present today, इसका मतलब क्लास पूरी खाली है, कोई नहीं आया। तो हमेशा याद रखिएगा कि all not का मतलब some not होगा। all not अगर आपको दिखाई दे तो आप उसको हमेशा ट्रीट करेंगे some not, ठीक है। तो some not का डायग्राम मैं बताऊं तो कैसे बनाएंगे। some not के डायग्राम की बात करें तो सम नॉट वाला जो केस होगा वो किस तरह से आप ट्रीट करेंगे, वो चीज आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलता हूं स्टेटमेंट है ऑल ए आर नॉट बी, तो ऑल नॉट इज इक्वल्स टू नोन एज सम नॉट, तो इसको बनाता हूं कि ए का, ये ए है, ए का कुछ पार्ट यानी ये कुछ पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। ये डायग्राम बन गया ऑल ए आर नॉट बी का, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगर कंक्लूजन पे बात करूं तो कंक्लूजन बहुत ध्यान से देखिएगा, सम बी आर नॉट ए, हम बी से कहां जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं। ये रूल हमेशा याद रखना, मैंने बताया था रिलेशन, रिलेशन का रूल आप कैसे याद रखोगे,
सर यहाँ पे बी का हम किससे चेक कर रहे हैं? रिलेशन ए से। ए मतलब कितने ए की बात हो रही है? पूरे ए की बात हो रही है। और बी मतलब कितने बी की बात हो रही है? सम। जरा देखो ध्यान से, बी के कुछ पार्ट का क्या इस पूरे ए से रिलेशन है? तो ध्यान से देखते, कुछ पार्ट में कोई ये वाला पार्ट, इस बी का क्या इस पूरे ए से रिलेशन है? सर उतने ही ए से रिलेशन है जो डायरेक्टली डिस्लिंक है, इस बाहर वाले ए से कोई रिलेशन नहीं। That's why I'm saying कि there is no relation between B to complete A. That's why that conclusion will be wrong. ये गलत होगा क्योंकि इस B का इस पूरे के पूरे A से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ इतने A से रिलेशन। Second one is also wrong because यहाँ पे भी बात हुई है कुछ B A है। जरा बताओ B का A मतलब कितने A की बात हो रही है? पूरे A की बात हो रही है, और जबकि कितने A से ही यहाँ पे रिलेशन है, तो जब रिलेशन पूरा है ही नहीं तो दैट्स व्हाई ये कंक्लूजन भी क्या होगा? गलत होगा। और नोटिस करना, जिन जिन कंक्लूजन की मैं सर्टेनिटी गलत कर रहा हूं, अगर इसी में पॉसिबिलिटी होती तो सारे के सारे सही होते, क्योंकि सर्टेनिटी अगर गलत है तो पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होगी। नो बी इज ए, सेम थिंग, बी की कुछ पूरे पार्ट की पूरे के पूरे ए से रिलेशन बोला गया और बी का इस पूरे ए से रिलेशन नहीं, दैट्स व्हाई ये भी गलत है। ऑल बी आर ए, ये भी गलत है। तो कुल मिला जुला के याद रखना, अगर मैं बी से ए की तरफ जाऊं, अगर मैं B to A की तरफ जाऊं, तो ध्यान रखिएगा कि B से A में अगर जितनी भी सर्टेनिटी होंगी, B से A में जितनी भी सर्टेनिटी होंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारी की सारी सर्टेनिटी ट्रू होंगी। और B से A में जितनी पॉसिबिलिटी आप बनाओगे, सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, क्योंकि B इतने A से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, लेकिन बाहर वाले जो A हैं उनसे पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो कुल मिला जुला के B से A में सारी पॉसिबिलिटी ट्रू और सारी की सारी सर्टेनिटी क्या होगी? वो रॉन्ग होगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की। ऑल B आर A इज अ पॉसिबिलिटी, सिंपल पॉसिबिलिटी हटा दी और हम B से A जा रहे हैं, तो सिंपल याद रखिएगा, अगर B से A गए तो आप चेक कर लो, पॉसिबिलिटी हटाई, ऑल B आर A, क्या B का इस पूरे A से कोई रिलेशन है? नहीं है, मतलब सर्टेनिटी गलत, और ये पॉसिबिलिटी जो मैंने लिखा है हमेशा यहाँ पे ट्रू होगी, दैट्स व्हाई इट विल बी ट्रू। सम ए आर नॉट बी, अब ये ध्यान से समझिएगा, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं रीस्टेटमेंट गलत होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हमें स्टेटमेंट जो चीज दिखती है उसी को हम ट्रू मानते हैं, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा कि ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है? बी नहीं है, दैट्स व्हाई ये बिल्कुल क्या होगी? सही होगी सर्टेनिटी। अगर मैंने कहा सम ए आर बी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, ध्यान से समझिएगा, अगर स्टेटमेंट है हमारा सम ए आर नॉट बी, ठीक है, तो यहां पर ए का बी से दो फॉर्म में रिलेशन बन रहा। पहला फॉर्म, ए का कुछ पार्ट इस बी से कैसा रिलेशन बना रहा? नेगेटिव बना रहा, नेगेटिव रिलेशन बना रहा, ऐसा स्टेटमेंट बोलता है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो पॉजिटिव बना सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं सम ए आर बी और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि कंक्लूजन सही है कि गलत है, तो आप सिंपल वे में समझिए, यहाँ पे ए के कितने पार्ट की बात हो रही है? सम, और हमें दिख रहा है कि ए के दो सम पार्ट है, एक वो जो इस पूरे बी से नेगेटिव रिलेशन बना रहा, और एक वो जो अपने आप में पॉजिटिव बना सकता है। तो हम कंफ्यूज हैं कि कौन से वाले सम पार्ट की बात हो रही, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे ए का कौन सा सम पार्ट, अब इसको आगे जरा पढ़िए, ए का सम कौन सा पार्ट? क्या ये स्टेटमेंट नेगेटिव लग रहा? नहीं सर, पॉजिटिव लग रहा, मतलब ए के सम कौन से पार्ट की बात हो रही? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्ट हमारा ये बाहर वाला है, और जरा ध्यान से देखिए, इस बाहर वाले ए का इस पूरे बी से कोई डायरेक्टली रिलेशन है? नहीं है, दैट्स व्हाई ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो यहां पर ए के सम पार्ट की फिर से बात हुई, लेकिन सर स्टेटमेंट कह रहा है कौन से पार्ट की बात करना है हमें? नेगेटिव, और नेगेटिव वाला पार्ट हमको ये दिखाई दे रहा है, और साफ साफ दिखाई दे रहा कि ए का ये कुछ पार्ट बी से डायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन बना रहा, और दिख रहा कि ए का ये पार्ट बी नहीं है। ये बात बिल्कुल क्या होगी? सही होगी। तो इस तरह से ये चीज आप डिफरेंशिएट करना अपने आप में। एक सिंपल सी बात अगर बताएं आपको, सिंपल सी बात, पॉसिबिलिटी में ए टू बी की बात कर रहा हूं, बी से ए सारी पॉसिबिलिटी ट्रू होंगी, लेकिन ए से बी में थोड़ा ध्यान रखिएगा। इफ आई सेड ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस करेंगे, पॉसिबिलिटी हटा के मत चेक करना, क्योंकि एक्सेप्शंस में पॉसिबिलिटी हटाते नहीं। तो सिंपल ए का एग्जाम्पल कह रहा है कि पूरा का पूरा पार्ट बी से पॉसिबिलिटी बना लेगा, और मैंने आपको नो के केस में बताया था कि जब भी कोई एक एलिमेंट दूसरे से डायरेक्टली डिस्टिंक्ट होगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनाते। मतलब कुल मिला जुला के ये हो गया कि ये वाला जो ए है वो कभी भी इस पूरे बी से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। एग्जामिनर कह रहा है कि पूरे के पूरे ए बना लेंगे, कुल मिला जुला के ये बात क्या होगी? बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि पूरा ए इस पूरे बी से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, क्योंकि साफ साफ मेंशन है कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूं सम ए आर बी, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो सिंपल वे में समझिएगा, पॉसिबिलिटी को मैं 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं। तो यहां पर एक एक के सम पार्ट की बात हो रही है, एक एक उस सम पार्ट की बात हो रही है जो अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मतलब ये बाहर वाला पार्ट। अब बताइए इस बाहर वाले पार्ट का बी से कोई रिलेशन है? नहीं। तो इसको मैं चाहूं तो बी से रिलेट करके मैं बना सकता हूं, मतलब ये वाला पार्ट जो इस बी के रिस्पेक्ट में फ्री है वो आराम से पॉसिबिलिटी बना लेगा। या इसको आप नॉर्मली भी चेक कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी हटा दीजिए, सम ए आर बी, तो क्या ए का इस पॉजिटिव पार्ट से बी का कोई रिलेशन है? नहीं। तो सर्टेनिटी गलत, पॉसिबिलिटी सही। यहां पे मैंने ऐसे क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक्सेप्शन था, और आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई दो एलिमेंट डायरेक्टली डिस्टिंक्ट हो ये पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकते। और इसने बोला क्या एग्जामिनर ने, पूरे पूरे बनाएंगे, जब पूरे बना ही नहीं सकते। ठीक है, आते जरा पॉइंट पे, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अगर मैं सम ए आर बी के बाद नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आइदर और। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ध्यान से समझिएगा। आइदर और को कैसे करना है, किस तरह से किया जाएगा। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज दैट सम ए आर बी, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं कि ए का कुछ पार्ट जो है वो क्या है, बी है। ठीक है, मैं इसको बनाता हूं पहले। ए का कुछ पार्ट बी है, ए का कुछ पार्ट बी है। आगे है सम बी आर सी, बी का कुछ पार्ट क्या है, सी है। नो सी इज जेड, कोई भी सी जेड नहीं है। ये इसका मैं डायग्राम बनाया। मैं कंक्लूजन चेक कर रहा हूं पहला, सम जेड आर ए। मुझे बताओ इस जेड का डायरेक्टली ए से कोई रिलेशन है? नहीं। तो पहला वाला गलत हो गया। नो जेड आर ए ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि जेड का ए से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। अब एक बात बताना या याद रखना है इसको, क्या याद रखोगे आप, आइदर और कहां लग सकता है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइदर और कहां पे लगाएं। तो पहला मैं यहाँ पे रूल्स बता दूं, आइदर और वहीं पे लगेगा जहां पे ये तीनों रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल, एनी टू कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। कोई दो कंक्लूजन गलत हो, हमारे पास 3 4 5 6 7 कितने भी कंक्लूजन हो, उसमें से कोई दो कंक्लूजन गलत होना चाहिए। अगर कंक्लूजन गलत हुआ तो सेकेंडरी चीज आप चेक करोगे, क्या उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब अगर यहाँ पे z है, यहाँ पे a है, यहाँ भी z है, यहाँ भी a है, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम है। और थर्ड, एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। जहां पर ये तीनों चीजें इंप्लिसिट होंगी वहीं पर सिलोगिज्म का आइदर और लगेगा। लेट मी चेक, सम जेड आर ए, तो जरा ये बताओ गलत हो गया। नो जेड आर ए, ये भी गलत हो गया क्योंकि रिलेशन नहीं। तो पहला रूल फॉलो हो गया, पहला फॉलो। सेकंड क्या, उनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो जी हां सर, जेड ए ये भी सेम हो गया। थर्ड वन क्या, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो जी हां, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, मतलब तीनों कंडीशंस यहां फॉलो हो गई। दैट्स व्हाई दिस केस विल रिफर्स टू आइदर और। इसका आंसर होगा आइदर 1 और 2, ये इसका आंसर होगा। कुछ इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अपने। लेकिन फर्स्ट आप एक सिंपल सा कांसेप्ट में देखिएगा, स्टेटमेंट हमारा ये है। और अगर मैं इसमें बोलता हूं सम सी आर ए, सॉरी ऑल सी आर ए, मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे तो ऑल सी आर ए लिखा हुआ है, सभी के सभी सी ए हैं, तो क्या सी का इस ए से कोई रिलेशन है? नहीं। दैट्स व्हाई ये गलत होगा। और अगला है सम सी आर नॉट ए। नेक्स्ट है, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक, अदरवाइज मैं बोल रहा हूं सम सी आर नॉट ए, ये भी क्या होगा, गलत है। ऑल सी आर ए एंड सम सी आर नॉट ए, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे समझाता हूं। जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया सम ए आर बी, सम बी आर सी, पहला कंक्लूजन सम सी आर नॉट ए, और दूसरा मैंने आपको बोला था यहां पर वो था नो सी आर ए, सेकेंड वन था नो सी आर ए। एक बात हमेशा ध्यान से समझिएगा कि कभी भी अगर दोनों कंक्लूजन नेगेटिव निकल गए, जैसे यहां पे देखिए दोनों गलत हैं, एलिमेंट दोनों के सेम है, लेकिन दोनों क्या हो गए, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे इधर और नहीं लगेगा क्योंकि थर्ड रूल फेल हो गया। थर्ड रूल ये कहता है कि दोनों, एक पॉजिटिव और एक क्या हो, नेगेटिव। तो इस बात को स्पेशली ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों नेगेटिव हो तो आइदर और नहीं लगेगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं इसमें, तो एक सबसे बड़ा एग्जांपल और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या होती है, मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं, यहाँ पे समझिएगा। मैंने कहा कंक्लूजन ऑल ए आर सी, और दूसरा सम ए आर नॉट सी। ठीक है, इसी को मैं दूसरे फॉर्म में अगर लिखूं तो ऑल ए आर सी सम
सी आर नॉट ए। ठीक है, अब मैं इसको चेक कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। ऑल ए आर सी गलत क्योंकि रिलेशन नहीं, सम ए आर नॉट सी ये भी गलत क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव, या रिलेशन नहीं, ये भी चीज आपकी गलत हो जाएगी, डायरेक्टली मैं गलत कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो तो इसमें आइदर और किसके साथ लगेगा? मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर आइदर और इसमें लगेगा, इसमें दोनों में लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर दोनों में लग जाएगा, कुछ लोग कहते हैं ऊपर वाले में लगेगा नीचे नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है ऑल और सम नॉट टू। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। लेकिन अभी बस आप नॉर्मल में ये समझ लीजिए कि कभी भी ऐसा कोई इधर और का केस जिसमें कंक्लूजन गलत हो, एलिमेंट सेम हो और एक जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना हो ऑल और दूसरा क्या बनना हो सम नॉट, तो ऑल और सम नॉट ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है जहां पर सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, मतलब ए एक की जगह पे हो, सी की जगह पे हो। ऑल और सम नॉट में सिर्फ होता है ये चीजें, तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होगा तभी इधर और लगेगा। इसके बारे में डेप्थ में जाके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ याद रखिएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होंगे तभी इधर और लगेगा। अगर ये सेम नहीं है तो यहाँ पे इधर और नहीं लगेगा, वहां पे नीदर नॉर लग जाएगा। याद रखिएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑल और सम नॉट में सेम होने चाहिए। याद रखना बाकी जगह सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑल और सम नॉट के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। एक और सिंपल सा इसमें अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, और शायद वो यूनिवर्सल होगा। अगर ऐसा मैं बोलता हूं कि ऑल ए आर सी, दूसरा मैं बोलता हूं नो ए आर सी, सर दोनों गलत हैं, रिलेशन नहीं था, एलिमेंट दोनों के सेम है। लेकिन ध्यान से देखो इसमें क्या है? ऑल है, इसमें नो है। मतलब अगर देखा जाए तो ये वाला पॉजिटिव है और ये कैसा है? नेगेटिव। तो सिंपल वे में समझिएगा, अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे इधर और लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि एक सबसे स्पेशल बात है मैं बताऊं तो ऑल का मतलब अपने आप में होता है 100%। ऑल का मतलब होता है 100% और नो का मतलब भी अपने आप में क्या होता है? 100%। और सिलोगिज्म भाषा में अगर कोई चीज अपने आप में 100% है तो वो यूनिवर्सल होती है और कभी भी दो यूनिवर्सल आइदर और नहीं बनाते हैं। ये एक्सेप्शन है, ध्यान से समझिएगा कि नो और ऑल इधर और नहीं बनाते हैं। ऑल और सम नॉट के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। नो और ऑल इधर और कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये दोनों अपने आप में कंप्लीट 100% है और हर वो चीज जो कंप्लीट 100% होती है सिलोगिज्म में यूनिवर्सल होती है। ये हमारा इधर और का कॉन्सेप्ट था। अब मैं आता हूं अपने पॉइंट पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चंस क्या होंगे? जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ये वो क्वेश्चन है जो भी रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सम कैट आर मैट, मैं इसको बनाता हूं, कुछ जो कैट हैं वो मैट हैं। सम कैट आर मैट, ठीक है। दूसरा है ऑल मैट आर रैट, सारे के सारे मैट जो हैं वो रैट हैं। सम रैट आर व्हाइट, रैट का कुछ पार्ट व्हाइट है। और नो मैट इज ब्लू, कोई भी जो मैट है वो क्या नहीं है? ब्लू नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा इसका कंक्लूजन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ सिलोगिज्म, मजा आएगा इसमें और आपको एक नई चीज इसमें सिखाऊंगा मैं। कंक्लूजन इज दैट सम कैट आर नॉट ब्लू इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। एक नई चीज जो एग्जाम में पिछले साल से देखने को मिली है, एसबीआई ने दिया था, लोग कंफ्यूज हुए थे और यहाँ पे गलतियां हुई थी। पॉसिबिलिटी अलग चीज होती है, नॉट अ पॉसिबिलिटी अलग होती है। इसको करने का बड़ा सिंपल वे है, मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम पॉसिबिलिटी हटा देते हैं, हम इस बार नॉट अ पॉसिबिलिटी हटाएंगे और सर्टेनिटी चेक करेंगे। क्या बची सर्टेनिटी? सम कैट आर नॉट ब्लू। और जब साफ साफ दिख रहा है आपको कि कैट का वो पार्ट जो मैट के अंदर है वो ऑब्वियस सी बात है ब्लू नहीं है, क्योंकि जब पूरे मैट ब्लू नहीं है तो मैट के अंदर जो भी आएगा वो भी तो ब्लू नहीं होगा। और साफ साफ दिख रहा कि कैट का कुछ पार्ट मैट में है। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्या हो गई? सही हो गई, क्योंकि कैट का कुछ पार्ट जाहिर सी बात है जो मैट के अंदर है वो क्या नहीं है? ब्लू नहीं है। तो ये जब सर्टेनिटी सही हो गई तो मोस्ट ऑफ द लोग पॉसिबिलिटी गलत करते हैं। और जी हाँ, पॉसिबिलिटी गलत होगी लेकिन नॉट अ पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। इसका कॉन्सेप्ट ये है, सिंपल मैं बता रहा हूं, आप इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि कभी भी नॉट अ पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां पे अगर सर्टेनिटी सही है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी भी सही होगी, और अगर सर्टेनिटी गलत है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी भी गलत होगी। मतलब नॉट अ पॉसिबिलिटी तभी सही होगी जब सर्टेनिटी है, नॉट अ पॉसिबिलिटी तब गलत होगी जब सर्टेनिटी गलत होगी। तो सिंपल हो गया, ये सिंपल पॉसिबिलिटी ये देखते हैं। सेकंड वन इज
ऑल दैट बीइंग मैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो सर पहला काम पॉसिबिलिटी हटाने का, हटा दिया। ऑल रैट आर मैट, मुझे बताओ क्या पूरे के पूरे रैट का, इस पूरे के पूरे मैट से रिलेशन है? आपने ऑल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और मैंने बताया था कि ऑल में अगर मैं रैट से मैट जा रहा हूं मतलब आउटर टू इनर, तो आउटर टू इनर में क्या पूरे के पूरे रैट मैट के अंदर है? और आपको याद होगा तो आउटर टू इनर में सारी सर्टिनिटी ऑल की गलत होती थी, तो पूरे रैट मैट नहीं है। और एक बात और याद होगा कि इनर टू आउटर में पॉसिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन आउटर टू इनर में बन जाएगी क्योंकि एलिमेंट फ्री है। तो पूरे के पूरे रैट क्या मैट है? नहीं है। तो इसका मतलब ये सर्टेनिटी क्या होगी? गलत होगी और इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज राइट एंड सेकंड वन इज आल्सो राइट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूं ये वाला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। सम फ्रूट्स आर टेस्टी, तो कुछ जो फ्रूट्स हैं वो क्या है? टेस्टी हैं। मैंने इसको कर दिया। सम मैंगोज आर टेस्टी, सारे के सारे मैंगो भी किसके अंदर आ रहे हैं? टेस्टी के अंदर। ऑल मैंगोज बिलोंग्स टू टेस्टी। ध्यान से देखिएगा। सब मैंगोज आर एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल है। अब मैंगो का एप्पल से रिलेशन है, मैंगो का टी मतलब इस टेस्टी से नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एप्पल टेस्टी से बाहर बने। तो एप्पल का कुछ पार्ट मैंने मैंगो के अंदर कर दिया। अब नो मैंगो इज अ ग्रैप्स, कोई भी मैंगो ग्रैप्स नहीं, मतलब पूरे के पूरे मैंगो का इस ग्रैप से डिसलिंक हो गया। ये इसका डायग्राम बना। अब मैं कंक्लूजन चेक करता हूं सर, फिर से नॉट अ पॉसिबिलिटी आ गई, जो नई चीज है सिलोगिज्म की। मैं फिर से इस नॉट अ पॉसिबिलिटी को हटाया और मैं चेक करूं सम टेस्टी बीइंग ग्रैप्स, क्या कुछ टेस्टी जो है वो ग्रैप से रिलेशन बना रहे हैं? नहीं बना रहे, क्योंकि टेस्टी का ग्रैप से डायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन बन रहा और यहाँ पे पॉजिटिव बोला गया। ये बिल्कुल क्या होगा? गलत, क्योंकि मैंने बताया था स्टेटमेंट के ऑपोजिट अगर कंक्लूजन आ जाए तो वो हमेशा गलत होगा। ये बिल्कुल गलत हुआ। और नियम क्या था कि सर्टेनिटी अगर गलत है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी इज आल्सो रॉन्ग। राइट नहीं करेंगे, रॉन्ग करेंगे। सर्टेनिटी गलत, नॉट अ पॉसिबिलिटी गलत, सर्टेनिटी सही, नॉट अ पॉसिबिलिटी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, सम एप्पल नॉट बीइंग ग्रैप्ड इज अ पॉसिबिलिटी। सिंपल क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी हटा दिया। अब जरा चेक करो, सम एप्पल आर नॉट ग्रैप्स, ये बात सही है कि गलत है? तो सर दिख रहा आपको, जब पूरे के पूरे मैंगो ग्रैप्स नहीं है तो मैंगो के अंदर जो कुछ एप्पल है वो भी तो ग्रैप्स नहीं है, मतलब सर्टेनिटी वो क्या होगी? सर्टेनिटी क्या होगी? वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगी। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी? गलत होगी, क्योंकि नियम था सर्टेनिटी सही, पॉसिबिलिटी गलत। लेकिन नॉट अ पॉसिबिलिटी के केस नहीं होता। नॉट अ पॉसिबिलिटी में सर्टेनिटी गलत तो नॉट अ पॉसिबिलिटी भी गलत, लेकिन सिंपल पॉसिबिलिटी में यहाँ पर सर्टेनिटी गलत, पॉसिबिलिटी सही, सर्टेनिटी सही, पॉसिबिलिटी गलत। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सिंपल वे में अगर कहा जाए तो नॉट अ पॉसिबिलिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं कि नॉट अ पॉसिबिलिटी कभी भी किसी क्वेश्चन में आ जाए तो पहला काम नॉट अ पॉसिबिलिटी को हटाना। सर्टेनिटी अगर सही हुई तो नॉट अ पॉसिबिलिटी भी सही, सर्टेनिटी अगर गलत हुई तो नॉट अ पॉसिबिलिटी भी गलत। लेकिन सिंपल पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि पॉसिबिलिटी हटाइए, सर्टेनिटी देखिए, अगर सर्टेनिटी सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी और अगर सर्टेनिटी गलत है तो पॉसिबिलिटी सही होगी, गलत होगी। ठीक है ना? तो डिपेंड करता है सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही डिफरेंट है और सिलोगिज्म का जो एडवांस वर्जन होता है वो ये होता है रिवर्स सिलोगिज्म। ये वो चीज है जो लोग गलत करते ही हैं। कैसे करेंगे इस रिवर्स सिलोगिज्म को? देखिएगा यहाँ पे अभी तक मैंने आपको सिखाया था कि स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैं कंक्लूजन से स्टेटमेंट निकालूंगा जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है और आज के एग्जाम में इसका बोलबाला है और मैं डैम श्योर हूं इस बार एसबीआई क्लर्क आपको इससे सरप्राइज कर सकता है। तो लेट्स सी अब यहाँ पे इसको करें क्या। आपसे कंक्लूजन बोला गया नो ट्री इज अ फ्लावर एंड सम प्लांट्स आर फ्लावर। ये दोनों कंक्लूजन दिए गए। एग्जामिनर बोलता है कि सर ये दोनों सही, अगर ये दोनों कंक्लूजन ट्रू है तो इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो इनको क्या कराएगा? ट्रू कराएगा। एक रूल बताऊं बड़ा प्यारा सा। रूल क्या है सर? ये शायद ही आपने देखा होगा, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ये रूल बहुत ही शानदार रूल है रिवर्स सिलोगिज्म का, जिसमें आपको ऑप्शंस स्टेटमेंट में निकालने होते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले आप फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करिए, फिर आप थर्ड को करिए, फिर आप सेकंड को करिए और फिर आप फोर्थ को। डैम श्योर इसमें मिल जाएगा और फर्स्ट थर्ड में क्वेश्चंस मिलते हैं। तो फर्स्ट आप इसको ऐसे देखिए ना, नो ट्री इज अ फ्लावर, स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव है। सम प्लांट्स आर फ्लावर, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव स्टेटमेंट ऐसे ही गलत होंगे। लेकिन ध्यान से देखो, कभी कभी क्या होता है चारों नेगेटिव मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट, यहाँ पे देखें तो यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट और यहाँ देखें तो यहाँ भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। मतलब कुल मिला जुला के हम कैसे करते थे पहले कि स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन पॉजिटिव वाला ट्रिक करना है हमको तो सब स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाता था। लेकिन देखो ध्यान से,
ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मतलब चेक करने का चांसेस ज्यादा, तो मैं सबसे पहले करूंगा क्या, फर्स्ट वाला चेक। लेट्स सी फर्स्ट क्या है, नो ट्री इज अ रूट एंड नो रूट इज अ फ्लावर। तो देखा जाए नो ट्री इज अ रूट, पूरे के पूरे ट्री क्या नहीं है, रूट नहीं है, और पूरे के पूरे रूट क्या नहीं है, फ्लावर नहीं। जरा बताओ फर्स्ट कंक्लूजन क्या था कि नो ट्री इज अ फ्लावर, ट्रू होना चाहिए, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ट्री एंड फ्लावर, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग, स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग। मैं थर्ड पे आता हूँ डायरेक्टली, सेकंड छोड़ के थर्ड पे आऊंगा। ऑल ट्री आर रूट्स, मैं बना रहा हूं इसको, ऑल ट्री आर रूट्स, तो पूरे के पूरे जो ट्री है वो क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड में आगे क्या है, नो रूट इज अ फ्लावर, कोई भी रूट क्या नहीं है, फ्लावर नहीं है। और उसके बाद क्या है, सम फ्लावर आर प्लांट, कुछ जो फ्लावर है वो क्या है, प्लांट है। जरा देखिए इसमें ये कंक्लूजन ट्रू हो रहा है क्या, नो ट्री इज अ फ्लावर। जी हाँ, जब पूरे के पूरे आर एफ नहीं है तो इसके अंदर के जो टी है वो भी तो एफ नहीं है, ये बिल्कुल सही हो गया। और सम प्लांट्स आर फ्लावर, कुछ प्लांट फ्लावर है, जरा साफ साफ देखिए तो दिख रहा है कि प्लांट का कुछ पार्ट जो फ्लावर में है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो कुल मिला जुला के फर्स्ट को चेक करना, उसके बाद थर्ड, फिर सेकंड और उसके बाद फोर्थ। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। मैं जल्दी जल्दी आपको एक आध क्वेश्चन और बता दूं और शायद फिर उसके लिए आपकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका है, some pens are papers and some boxes are papers, ये सिंपल वे में इसको कैसे चेक करेंगे, डायरेक्टली बताऊं। ये दोनों कंक्लूजन हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो स्टेटमेंट अगर कहीं नेगेटिव हुआ तो वो गलत होगा। जरा ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव, ये गलत होगा। सर ये भी नेगेटिव है, गलत होगा। ये वाला भी नेगेटिव है, गलत होगा। और लास्ट वाला भी नेगेटिव है तो गलत होगा। तो सर सही क्या होगा इसमें, सारे तो नेगेटिव है, यानी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने का वही रूल है क्या, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। मैं डायरेक्टली पहले फर्स्ट करूं तो फर्स्ट क्या है, सम इरेजर्स आर शार्पनर, ठीक है। और सम इरेजर्स आर शार्पनर की बात अगर करें, देखो सम इरेजर पेन, तो कुछ जो इरेजर है, ठीक है, इसमें अगर कुछ इरेजर की बात करें, कुछ इरेजर जो है वो क्या है, पेन है। ऑल पेन आर बॉक्सेस, पूरे के पूरे पेन बॉक्स हैं। और नो बॉक्स इज अ बुक, कोई भी बॉक्स क्या नहीं है, बुक नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नो पेपर इज अ बॉक्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, नो पेपर इज अ बॉक्स, वेयर इज पेपर, ये रहा पेपर रहा और ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है। जरा चेक करते हैं पहला, सम पेन्स आर पेपर, क्या कुछ पेन पेपर में है, ये पेन है, ठीक है, ये पेपर एक्चुअली है और पेन यहाँ पर दिख ही नहीं रहा, तो पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग है। अब बात करते हैं थर्ड की, तीसरा क्या है, ऑल इरेजर आर पेन्स, सारे के सारे जो इरेजर हैं वो क्या है, अपने आप में पेन, सारे के सारे इरेजर हैं वो अपने आप में पेन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑल पेन आर बॉक्सेस, सारे के सारे जो पेन है वो किसके अंदर आ रहे हैं, बॉक्सेस के अंदर आ रहे हैं, तो ये मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, ठीक है, ये पेन है। उसके बाद क्या बोला गया, नो बॉक्स इज अ बुक, कोई भी बॉक्स बुक नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला गया इसमें नो बॉक्स इज बुक के बाद है ऑल पेपर्स आर पेन्स, सारे के सारे पेपर किसके अंदर आ रहे हैं, पेन के अंदर आ रहे हैं। जरा चेक करिए, सम पेन आर पेपर्स, क्या कुछ पेन पेपर के अंदर है, जी हाँ, पहला सही हो गया। और लास्ट है सम बॉक्सेस आर पेपर्स, क्या कुछ बॉक्स पेपर, सॉरी कुछ बॉक्स पेपर के अंदर है, तो अगर बॉक्स पूरे में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है पेपर के अंदर होंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। कहने का मतलब ये मेरे है कि ये रूल आप बहुत अच्छे से अपने अंदर फीड कर लीजिएगा। कौन सा, कि फर्स्ट हमेशा थर्ड चेक करेंगे, उसके बाद सेकंड और उसके बाद फोर्थ, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे मैं आप इस वीडियो को क्लोज करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना इसके चीजें थोड़ा सा दिक्कत करेंगी। एक नई तरह का क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में देखने को और मिल रहा था, बिल्कुल नई चीजें मैं आपको जो दे रहा हूँ शायद ही बुक्स में आपको मिले। यहाँ पर आपके सामने सिर्फ स्टेटमेंट कह लें या सिर्फ कंक्लूजन कह लें, आपके सामने गिवन है और ऑप्शंस दिए गए कुछ इस फॉर्म में। तो मैं कैसे चेक करूं इसको, एक नीचे ऑप्शन है नन ऑफ दीज, वो बाद में देखेंगे। इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको ऑप्शंस इस तरह से दिखाई देंगे 1 6 5 2 6 4। कैसे चेक करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं पहले को उठाता हूँ 1 6 5, ठीक है, 1 6 5। तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट भी यही मानना पड़ेगा और कंक्लूजन को भी यही मानना पड़ेगा, जिसमें जो फर्स्ट 2 होंगे वो हमेशा स्टेटमेंट ट्रीट किए जाएंगे और थर्ड वन जो होगा वो हमेशा कंक्लूजन होगा। बस ध्यान रखिएगा कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट हैं तो इनका ये कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ट्रू। अगर ये ऐसा हो गया तो कुल मिला जुला के ये बात बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। लेट मी चेक। और यहाँ पे भी वो रूल याद रखना, कौन सा, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, हमेशा पहले फर्स्ट चेक करते हैं। 1 6 5, जरा देखो 1 क्या है, सम BRT,
कुछ जो b है वो d है। 6 क्या है, सम y आर b, कुछ y जो है वो क्या है, b है। अब जरा चेक करो क्या पांचवा कंक्लूजन ट्रू है, तो पांचवा क्या, ऑल y आर d, क्या पूरे y d के अंदर है, नहीं है, मतलब ये वाला रूल क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। अब मैं थर्ड पे आऊंगा, थर्ड क्या है, 4 5 और 3, 4 5 और 3, तो 4 हमारा स्टेटमेंट होगा नो d इज x, कोई भी जो d है वो क्या नहीं है, x नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया, ऑल y आर d, सारे के सारे y किसके अंदर है, d के अंदर है। जरा चेक करो क्या इसका तीसरा वाला जो कंक्लूजन है वो ट्रू है, नो y आर x, तो क्या कोई भी y x नहीं है, जी हाँ ये बात सही होगी, क्योंकि जब पूरे d x नहीं है तो इसके अंदर के जो y है वो भी क्या नहीं होंगे, x नहीं होंगे, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर होगा 3। ये याद रखना रूल, इसी से आपके आंसर्स निकलेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, एक क्वेश्चन और, जैसे मैंने कहा ये वाला, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें फिर से चेक करूंगा ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट 4 2 1, 4 2 1। अब मैं 4 2 1 की बात करूं तो 4 क्या तुम्हारा, नो j इज g, कोई भी जो j है वो क्या नहीं है, g नहीं है, स्टेटमेंट। दूसरा क्या है इसमें, ऑल g आर h, पूरे g जो क्या है, h है। अब फर्स्ट वाला क्या कंक्लूजन ट्रू है, ऑल e आर x, क्या ऑल e आर x सही हो रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो e और x तो कहीं पे है ही नहीं, तो या क्या यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, ये कैंसिल हो गया। अब मैं बात करूंगा थर्ड की, 3 6 और 1, ठीक है। अगर मैं 3 6 और 1 की बात करूं यहाँ पे, तो 3 पे क्या है, सम g r e, कुछ जो g है वो क्या है, e है। उसके बाद बोला गया इसमें 6 में सम x r g, पूरे के कुछ जो x है वो किसके अंदर है, g के अंदर है। और फर्स्ट क्या है, ऑल e r x, क्या पूरे e x के अंदर दिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं सर, तो यहाँ पे फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया और थर्ड भी रॉन्ग हो गया। अब मैं जरा सेकंड पे आ जाऊं, 4 2 5, 4 क्या है, नो j इज g, ठीक है, कोई भी जो j है वो क्या नहीं है, g नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला गया इसमें 4 के बाद इसमें दिया गया इसमें सेकंड वाला, सेकंड क्या है, ऑल g r h, पूरे के पूरे g क्या है, h है। और उसके बाद दिया गया तुम्हारा फिफ्थ मतलब क्या पे, सम j r h, क्या j का कुछ पार्ट h में है, नहीं है सर, ये भी गलत हो गया हमारा। और लास्ट बचा 3 1 6। तो मतलब कुल मिला जुला के कहने का इंटेंशन ये है कि आप इन क्वेश्चंस को, ये मेथड याद रखना कि फर्स्ट थर्ड और सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड मतलब यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट बिलोंग्स टू थर्ड, और ये मतलब फर्स्ट को चेक करिए फिर थर्ड को करिए, अगर नहीं आया बाय द वे तो आप सेकंड और फोर्थ को चेक करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे 4 2 1, 4 2 1, तो इसमें फर्स्ट 2 जो होंगे वो स्टेटमेंट होगा और लास्ट वाला उसका कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन हमेशा सही होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद की क्लास हम स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन करेंगे और जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं रिवर्स सिलोगिज्म का दूंगा, जो कि अभी रिसेंटली पिछले साल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है इसमें, स्टेटमेंट अपने कंक्लूजन दिया गया, नो टी आर इंक सम इंक आर जेल, ठीक है। ये दोनों कंक्लूजन अगर ट्रू है, ठीक है, अगर ये दोनों कंक्लूजन ट्रू है तो बताइए इनमें से वो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इन दोनों कंक्लूजन को ट्रू करेगा। तो सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिव और ये भी कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन स्टेटमेंट कभी भी सही हो ही नहीं सकता। तो मैं जरा फर्स्ट देखूं, तो फर्स्ट वाले में ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बोला गया ऑल जी आर एम सम एम आर टी सम टी आर आई एंड ऑल आई आर पी, ये अपने आप में स्टेटमेंट जो हमारा पॉजिटिव ये हो सकता है। ये देखिए सेकंड वाला, सम टी आर पी सम पी आर एम ऑल एम आर आई एंड सम एम आर जी, ये भी पॉजिटिव ये हो सकता है। थर्ड वन है ऑल टी आर पी सम पी आर एम सम एम आर आई एंड ऑल एम आर जी, ये भी हो सकता है। मतलब कुल मिला जुला के हमारे के हम यहाँ पे देखा जाए तो, सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर दिया, यहाँ पे ये कंक्लूजन नेगेटिव है, ध्यान नहीं दिया मैंने, अब ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव कंक्लूजन आ गया तो सर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमेशा गलत होगा। और मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, आप ध्यान से देखिएगा ये पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ये भी गलत, ये पूरा नेगेटिव है, पॉजिटिव एक्चुअली है, ये नेगेटिव है ये भी गलत, ये नेगेटिव है, तीसरा वाला भी पूरा पॉजिटिव है ये भी गलत। अगर फोर्थ की बात करें ये नेगेटिव ये पूरा पॉजिटिव ये भी गलत। और पांचवा जो देखो ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे तो पांचवें वाले में यहाँ पे आपको चीजें दिख जाएंगी क्या, कि लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे, वो लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे नो लगा हुआ है, नो मतलब नेगेटिव लगा हुआ है, और जैसे ही नेगेटिव लगा हुआ है इसका मतलब कुल मिला जुला के ये हमेशा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये जो हमारा लास्ट ऑप्शन था इसमें वो हमेशा क्या होगा, इसमें ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं फिर से, एक बार लास्ट में आपको मैं दिखा दे रहा हूं इसको, दिस वन। यहां पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ऑल जी आर इन, आप बना सकते हैं इसको चाहे तो लास्ट है, ऑल जी आर इन मैं यहाँ पे बना रहा हूं पर ऑल जी आर आई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट लिखा गया सम आई आर एम, सम आई आर एम मैंने इसको बना दिया लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल आई आर पी, तो पूरे के पूरे आई जो है वो क्या है, पी है। और उसके बाद बोला गया नो पी आर टी, कोई भी जो पी है वो क्या नहीं है, टी नहीं है। ये डायग्राम बनेगा, जरा चेक कर लेते हैं। नो टी इज आई, कोई भी जो टी है वो क्या नहीं है, आई नहीं है। देखो ध्यान से, जब पूरे के पूरे पी टी नहीं है तो इसके अंदर का जो आई है वो भी टी नहीं, दैट्स व्हाई इट विल बी ट्रू। और अगर बात करूं मैं सेकंड की, तो सम आई आर जी, तो कुछ जो आई है वो जी है। जरा ध्यान से देखो, आई अगर पूरे में आपको दिख रहा तो आई जी के अंदर भी दिख रहा, मतलब सेकंड वाला भी ट्रू हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर लास्ट। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहाँ पे बाकी सारे पॉजिटिव नहीं थे तो गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 5। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करें और कमेंट्स में कुछ ऐसे कमेंट्स दें जिससे मैं आपको और अच्छे वीडियोस दे पाऊं। ठीक है, थैंक यू क्लास, आई होप यू एंजॉय, थैंक यू।